लास्ट एपिसोड में वांगडोंग ने युहाओ की अपनी दौड़ कंप्लीट करने में मदद की थी और फिर टीचर ने युहाओ को उनके ऑफिस में आकर उनसे मिलने को कहा था। और आज के एपिसोड में हम युहाओ को टीचर के ऑफिस में जाता देख पाते हैं। वहीं बाहर वांगडोंग सोच रहा होता है टीचर युहाओ की इतनी साइड क्यों ले रही थी, जबकि युहाओ की स्पिरिट लेवल भी कम है। वांगडोंग इस पर ज्यादा न सोचकर युहाओ के वापस आने पर उससे ही पूछने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जैसे ही युहाओ टीचर के ऑफिस में जाता है, वो सीधा उसे बोलती है, मुझे बेकार की बातें करना पसंद नहीं है। सच बताऊं तो मैं तुम्हारी सोल के बारे में जानने को उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हारी सोल के बारे में पता नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं अब उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और फिर वो बोलती है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तांग सैक ने तुम्हें अपने स्पेशल गेस्ट के रूप में चुना है, क्योंकि मैं जानती हूँ सैक लीडर काफी तेज है। इसके बाद टीचर युहाओ को अपने साथ चलने को कहती है, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं टीचर युहाओ को लेकर आइलैंड कॉलेज टेस्ट एरिया 12 में चली जाती है। युहाओ यहाँ की मशीनरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर टीचर एक गेट को खोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग मशीनरी पर काम कर रहे होते हैं। फिर टीचर जाओ एक मास्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि युहाओ सोल गाइड ड्रामा के लिए पूरी तरह से सूटेबल है, जिस पर वो मास्टर युहाओ को अच्छे से देखता है और फिर टीचर से बोलता है, इसकी फिजिकल फिटनेस और सोल पावर दोनों ही वीक है। मैं सबसे कम ताकतवर से भी डरता हूँ। मुझे डर है ये कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गिट भी नहीं उठा सकता है। ये कहकर मास्टर यहाँ से जाने लगता है तो टीचर युहाओ को अपनी एबिलिटी दिखाने को कहती है, जो सुनते ही युहाओ अपनी एबिलिटी दिखाना शुरू करता है, जो देखते ही मास्टर हैरान हो जाता है और युहाओ को एबिलिटी को फील करके बोलते हैं। ये हॉरक्रक्स उसी समय का है जब कोई एक साथ डिटेक्शन और शेयरिंग इफेक्ट्स एबिलिटी को यूज करता है। फिर वो युहाओ की तरफ देखकर कहते हैं, ये कितनी स्ट्रेंज सोल स्किल है और ये किसी 10 इयर्स वाले सोल बीस्ट से कैसे आ सकती है। तभी तियानमिंग युहाओ से कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक सोल स्किल है। फिर टीचर जाओ बोलती है, इसकी बॉडी में इसकी आंखें कोई स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट नहीं है। सोल रिंग्स विंड एट्रीब्यूट्स को अब्जॉर्ब करके बैकलैश को अवॉइड कर सकते हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। फिर टीचर जाओ मास्टर से पूछती है, क्या ये एक छोटी सी संभावना को सोल वेरिएशन ट्रिगर करेगा, जिस पर मास्टर फान यू को भी ऐसा ही लगता है, पर वो भी म्यूटेटेड सोल रिंग को देखकर हैरान होते हैं और फिर वो सहितो को अपने पास बुलाते हैं। ये सहितो काफी ज्यादा खुशमिजाज का बंदा होता है। फिर फान यू इससे कहता है, तुम इसे कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गाइड कैनन की टेस्ट फायर आजमाने के लिए ले जाओ। जो सुनकर सहितो युहाओ को अपने साथ ले जाता है। वही मास्टर टीचर को बताते हैं कि मैंने 10 साल तक पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की और आखिरकार सन एंड मून एम्पायर के बाद मैंने भी कस्टमाइज्ड सोल गाइड डेवलप कर लिया है, जो कि मोस्ट टेरिफाइंग सोल गाइड वेपन है। इस डिवाइस की अब एक भी कमी है, जिस पर टीचर जाओ बोलती है, कस्टमाइज द सोल गाइड की हाई कॉस्ट भी एक घातक दोष है, जिससे इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर मास्टर बोलते हैं, मैंने कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गाइड्स पर स्टडी की है, पर मैंने कभी भी इसे सोल मास्टर्स के बीच प्रमोट करने के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि बहुत कम संख्या में ही सोल मास्टर्स इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई इन्हें इस्तेमाल कर पाता है तो ये हमारी एकेडमी की वास्तविकता बन जाएंगे। दूसरी तरफ सहितो युहाओ को टेस्टिंग ग्राउंड में ले आता है और उससे कहता है, लिटिल ब्रदर चलो इसे शुरू करते हैं। जो कहने के साथ ही वो अपने हैंड पर लगी कैनन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको पावर देने के लिए वो अपनी सोल रिंग्स का इस्तेमाल करता है और कई सारे मूविंग टारगेट्स को हिट करता है, जो देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हें लेवल सेकंड में भेज दिया जाता है, जहां पर वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है और उन्हें उड़ते हुए मूविंग टारगेट को हिट करने का टास्क दिया जाता है। यहाँ पर युहाओ का रोल सहितो की मदद करना होता है, क्योंकि युवाओं के पास सपोर्टिंग टाइप सोल रिंग है। इसलिए युहाओ मूविंग टारगेट को डिटेक्ट करके सहिते के साथ शेयरिंग इफेक्ट्स को यूज करते हुए शेयर करता है, जिससे सहिते बड़ी आसानी से 4 टारगेट को हिट कर देता है, पर लास्ट वाला निशाना चूक जाता है, जिससे मूविंग टारगेट उन पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ये टेस्ट ओवर हो जाता है और सहिते युहाओ से कहता है, लिटिल ब्रदर तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत खास है, पर डिटेक्शन डिस्टेंस अभी बहुत कम है।
फिर मास्टर युहाओ को बोलते हैं, अगर तुम कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गाइड को सोल स्किल के साथ सहयोग करना चाहते हो तो तुम्हारी पता लगाने की दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए। जिस पर युहाओ कहता है, टीचर फान यू, जैसे जैसे मेरी सोल स्किल्स और सोल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी डिटेक्शन रेंज भी बढ़ती जाएगी। जो सुनकर मास्टर कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, सोल स्किल कैसे इवॉल्व हो सकती है। जिस पर युहाओ उन्हें बताता है कि जब से ये स्किल मेरे पास है तब से मैंने इसकी डिटेक्शन रेंज को 1 डायमीटर तक इंक्रीज कर दिया है। जो सुनकर दोनों टीचर्स हैरान रह जाते हैं और फिर मास्टर युवाओं से कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी ये डिटेक्शन स्किल 100 मीटर तक पहुंच जाए उस दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सोल गाइड बनाना सिखाऊंगा। जिसके लिए युहाओ उनको थैंक यू कहता है। फिर मास्टर सहिते को युहाओ को साइड में ले जाकर मेकअप सेटिंग सोल टूल के बारे में बताने को कहता है, जिस पर सहिते उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं मास्टर बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ इसकी स्पिरिट एबिलिटी इंप्रूव हो। दूसरी तरफ युहाओ और साइतो अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं और फिर युहाओ सहिते से पूछता है कि अभी यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन सा सोल टूल वेपन है। जिस पर सहिते उसे बताता है कि वो कस्टमाइज्ड सोल गाइड है। ये हमारी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की रिसर्च का नतीजा है। फिर वो 3 रिमोट सोल गाइड के बारे में बताता है और कहता है, ये कस्टमाइज्ड सोल गाइड्स मिलिट्री सोल गाइड्स है। तो युहाओ पूछता है, इन तीनों कैटेगरीज में क्या अंतर है। तो साहित्य उसे बताता है, मेनली सोल गाइड की उपस्थिति उन गाइडों के समान है जिनका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं, जैसे वेपन्स लाइक सॉर्ड्स एंड डैगर्स। पर इन वेपन्स का अटैक नॉर्मल वेपन से काफी पावरफुल होता है। वो इसका डेमो भी दिखाता है, जिसे देखकर युहाओ काफी हैरान होता है। फिर साहित्य उसे बताता है, ये सोल गाइड आइस, फायर, लाइटनिंग और डिफेंसिव टाइप में भी आते हैं। फिर ये ट्रेनिंग ग्राउंड के पास आते हैं, जहां साहित्य उसे बताता है कि रिमोट सोल गाइड में यूजर अपनी सोल पावर इंजेक्ट करता है और उससे अटैक करता है। पर इसकी अटैक पावर उतनी ही होती है जितनी सोल पावर उसमें इंजेक्ट की जाती है और बताता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। सोल गाइड्स की कस्टमाइजेशन काफी प्रीसियस है। उनमें बंदूकें तो और भी ज्यादा कीमती है। सोल गाइड हमेशा एट्रीब्यूट को फॉलो करता है, पर कस्टमाइज्ड सोल गाइड्स नहीं करते और अनकंडीशनली ये रिमोट सोल गाइड को सप्रेस कर देते हैं। और फिर बताता है, कस्टम इंस्टॉल्ड सोल गाइड्स में एक और बड़ी खामी है, इसमें मूविंग टारगेट को डिटेक्ट करना और निशाना लगाना मुश्किल है। ये सुनकर युहाओ समझ जाता है कि इसीलिए टीचर उसकी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि निशाना बिल्कुल टारगेट पर लगे। जिस पर साहित्य कहता है, इसके अटैक पावर को 10 टाइम्स तक बढ़ाया जा सकता है। ये सुनकर युहाओ बहुत हैरान होता है। तो साहित्य बोलता है, अब सिर्फ तुम्हारा इंतजार है लिटिल ब्रदर। इसके बाद पीछे टीचर जाओ युहाओ को यहाँ से चलने के लिए बुलाती है। जो सुनकर युहाओ कहता है, ब्रदर मैं अपनी डिटेक्शन रेंज को बढ़ाने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और फिर हम जल्द ही वापस मिलेंगे। इसके बाद वो अपनी टीचर के साथ जाने लगता है और टीचर उसे बताती है कि मास्टर फान यू हमारे कॉलेज में लीडिंग सोल टीचर है। अगर तुम उनके डिसिपल बन जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, पर इससे पहले तुम्हें फ्रेशमैन असेसमेंट को पास करना होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तुम्हारी एबिलिटी को देखकर भी यहाँ के रूल्स तोड़े नहीं जा सकते, इसलिए अपना बेस्ट देना कहकर यहाँ से चली जाती है। तभी युहाओ के पास मिस जिया आती है और युहाओ को बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारे पास मनी की कमी है, इसलिए आज रात को मिलते हैं, तब मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक तरीका बताऊंगी। ये कहकर वो भी यहाँ से चली जाती है। तो युहाओ भी अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ वांगडोंग उसे कहता है, तुम हमेशा से अजीब रहे हो, वैसे तुम्हारी स्पिरिट कौन सी है? मेरी स्पिरिट पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की है। वही युहाओ उसे बताता है कि मेरी स्पिरिट मेरी आइज है, जिन्हें मैं लिंगू कहता हूँ, और इसी की वजह से तुम उस दिन मुझ पर अटैक नहीं कर पाई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी स्किल से तुम्हारे अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जो सुन वांगडोंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी सोल रेयर है, पर इसका कंपैरिजन मेरी सोल से कर सकते हैं। जिस पर युहाओ पूछता है, तुम्हारी सेकंड सोल रिंग पर्पल मिलेनियम सोल्फिंग क्यों है? जिस पर वांगडोंग कहता है, ये एक मिस्ट्री है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है
और सभी को ग्राउंड में असेंबल होने को कहती है, जो सुनते ही सभी झट से ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां टीचर उन्हें लोहे के भारी भरकम सूट पहना देती है और कहती है कि ये तुम्हारी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए है, और फिर इन्हें सर्कल के चारों ओर चक्कर लगाने को कहती है और कहती है कि क्लास बेल के बाद ही तुम सभी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, पर तुम सभी सोल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। रैंकिंग आपने कितने चक्कर मारे उस पर डिसाइड की जाएगी और लास्ट आने वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी एक लड़की बोलती है, टीचर मैं सपोर्टिव क्लास से हूँ, तो क्या मुझे भी इस भारी भरकम सूट में दौड़ना होगा? जिस पर टीचर कहती है, मैं जानती हूँ यहाँ पर कई लोग इसे अनफेयर मान रहे होंगे, पर एंशिएंट टाइम से ही कई प्रकार की डिफरेंट सोल मास्टर्स हुए हैं, जैसे एजिलिटी, सपोर्ट, फूड, कंट्रोल, डिफेंस आदि। मर्जी आपकी है कि आप क्या चुनते हो। भले ही इन सभी की फिजिकल फिटनेस अलग अलग होती है, पर बैटल फील्ड में आपका दुश्मन कुछ नहीं देखेगा। आप कमजोर हुए तो आप मारे जाएंगे, इसलिए चुपचाप दौड़ लगाओ। इसके बाद सभी भागना शुरू करते हैं और इसी तरह भागते रहते हैं, पर हम देखते हैं अपना युहाओ फिर से यहाँ पर थकने लगता है और उसकी स्पीड कम होने लगती है और बाकी सभी स्टूडेंट उससे आगे निकलने लगते हैं। अब लगातार कई बार इस तरह चक्कर लगाने के बाद कुछ स्टूडेंट थक कर नीचे बैठ जाते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, युहाओ अभी भी पीछे है। पर तभी वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि युहाओ अभी भी भाग रहा होता है। दूसरी तरफ भागते भागते वांगडोंग भी थक जाता है और सबसे आगे आकर रुक जाता है और कहता है, इन सभी में मेरी फिजिकल फिटनेस सबसे अच्छी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे आगे निकल पाएगा। पर तभी उसकी नजर युहाओ पर पड़ती है और वो कहता है, हम सभी में से इसकी फिजिकल फिटनेस सबसे कमजोर है, पर इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये हार मानने को तैयार नहीं है। आखिर ये किस चक्की का आटा खाता है। वही युहाओ बुरी तरह थकने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे किसी भी तरह फ्रेशमैन असेसमेंट को पास करके सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ने एंटर करना था। इसलिए वो भागता रहता है और गिरते पड़ते आगे बढ़ता रहता है। वही बाकी स्टूडेंट उसकी विल पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो पहले ही थक कर वहीं पर बैठ चुके थे, पर युहाओ अभी भी भाग रहा था। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं और फिर वो भी फिर से भागने लगते हैं। वही वांगडोंग भी युहाओ की भागने में मदद करता है। दूर से टीचर युहाओ को विल पावर को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और फिर जब बेल बजती है तो सभी भागना बंद कर देते हैं और फिर टीचर वहां आकर सभी से कहती है, मेरा रूल ये था कि बेल बजने से पहले किसी को भी नहीं रुकना, पर युहाओ को छोड़कर इस रूल को किसी ने भी फॉलो नहीं किया और कोई भी शुरू से लेकर अंत तक लगातार नहीं भागा, इसलिए तुम सभी बाहर किए जाते हो। पर जबकि तुम सभी युहाओ की लीडरशिप में अपनी दौड़ कंप्लीट किए हो, इसलिए आज किसी को पनिशमेंट में नहीं मिलेगी और तुम सभी को हटाया नहीं जाएगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही टीचर सोचती है, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, पर मैंने आज तक युहाओ के जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बंदा नहीं देखा। ये मेरे लिए काफी सरप्राइज लेकर आया है। मैंने आज तक इस तरह के स्वभाव वाला बच्चा नहीं देखा। इसके बाद टीचर अनाउंस करती है कि आज से फ्रेशमैन क्लास का लीडर युहाओ है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ही सब्सक्राइब करना।